नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। एसएससी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप एसएससी जीडी जो कांस्टेबल है उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप लोग के बीच लेके उपस्थित हूं। ये प्रश्न 11/2/2019 को शिफ्ट थर्ड में तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। 2019 का एग्जाम का है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से है, समझे। थोड़ा सा 9 बजे जो डेली कमिट किए हैं 9 बजे पर डे के हिसाब से आएगा, तो नहीं आ पाया था, तो इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं आज का, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? सैन्य शासन किसने लागू किया था? जियाउद्दीन भट्ट है, कमर जावेद है, राहिल शरीफ है, परवेज मुशर्रफ है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो यह ना बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू ये सब नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में। नेक्स्ट है, एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डाइस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एल्युमिनियम, निकेल, पारा, चांदी। एजी चांदी होता है, एजी चांदी होता है। एयू से सोना होता है, एजी से चांदी। शायद ये फास्ट करवा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी फास्ट लगा। एक्चुअली आपका एग्जाम बहुत कम समय बचा है, इसलिए प्रीवियस ईयर पूरा देख लीजिए। आप कॉपी में बनाएंगे, किताब से बनाएंगे तो आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये 2x में वीडियो देख लेंगे आप, तो स्पीड 2 गुना करके, तो आपको होगा क्या है भाई कि जल्दी जल्दी फटाफट 10-8 वीडियो एक दिन में देखेंगे तो 2-3 दिन के अंदर पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का देंगे हम और जीके का देंगे, सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फेस्टिवल पे भी देंगे, एक भी दिन छुट्टी नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? तो शास्त्रीय संगीत के शंभू मुद्गल या पूर्णिमा शर्मा या रीता गंगुली या नैना देवी, ये सब नहीं होगा, शंभू मुद्गल होगा। ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। नेक्स्ट है भाई का, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रखने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है? व्यक्ति, पार्टी या कोई मतलब राष्ट्र अपना पैकेट में अधिकार रख लेता है, अपने पैकेट में अधिकार कर लेगा तो उसे वीटो पावर कहते हैं। अधिकार कहेंगे नहीं, वोट कहेंगे नहीं, वीटो पावर कहा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास भी 3 प्रकार का वीटो है, पैकेट वीटो है, जैवी वीटो जिसे कहते हैं, निलंबनकारी वीटो है। ये सब वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, तो वीटो शक्ति के तहत ही अपने पैकेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाएगा। साबुन बनाने में इसमें तो किया जाता है, समाचार पत्र बनाने में इसमें भी किया जाता है। धातु के छड़ होगा, छड़ बनाने में इसमें भी किया जाएगा। अचार बनाने में सर इसमें नहीं किया जाएगा, अचार बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि अचार बनाने में सोडियम क्लोराइड यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप अपने मम्मी लोग को देखे होंगे अचार बनाते हुए, उसमें बहुत सारा नमक डाल देती है, सोडियम क्लोराइड होता है वो, समझे। अचार बनाने में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइस ने 2006 में किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। कौन बने हैं भाई? पृथ्वी पटेल नहीं, पार्थिव पटेल नहीं, रोहित शर्मा नहीं, इरफान पठान। उसमें हम भी मैच देखे थे, 2006 वाला मैच देखे थे हम। इरफान पठान पहले ही ओवर में 3 विकेट पाकिस्तान के ले लेते हैं। हैट्रिक करने वाले वो एकमात्र गेंदबाज होते हैं उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? प्रतिभा देवी। ये तो राष्ट्रपति है सर, मीरा कुमार। ये तो लोकसभा अध्यक्ष है, निर्मला सीतारमन। अभी तो ये मंत्रालय में है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। तो रमा देवी जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब पब्लिक सेक्टर का नहीं होगा, मतलब सरकारी टाइप का नहीं है।
तो टिस्को यही तो नहीं है, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, ये टाटा ग्रुप कंपनी का है, तो यही तो नहीं होगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। राउरकेला ये तो है, भिलाई, दुर्गापुर सब स्टील कंपनी पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, भिलाई यूएसएसआर रूस के सहयोग से बनाया गया है, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। तो ये सब बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लुई पास्चर है, जेम्स वाटसन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, जेम्स गुडविल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखा। नेक्स्ट है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली मोहिनीअट्टम दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली की जड़ केरल में है। कर्नाटक में सर यक्षगान है, यक्षगान है कर्नाटक में, यक्षगान यक्षगान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ना जी, एक सेकंड, भरतनाट्यम हो जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, सॉरी कुचिपुड़ी होगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी ना जी, कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, मिस्टेक से निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैदराबाद चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया? जिब्राल्टर स्टेट नहीं, बेरिंग स्टेट नहीं, अमरुद स्टेट नहीं, पाक स्टेट के द्वारा लिया गया है, पाक स्टेट के द्वारा अलग किया गया है। देखेंगे ये इंडिया का मैप है, यहाँ श्रीलंका है, ये मन्नार का खाड़ी, तिलैया मन्नार जो द्वीप है, तिलैया मन्नार के पास मन्नार की खाड़ी, और ये पाक स्टेट है, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली मतलब परिसंचरित करने के लिए कोशिकाएं, बिल्ली एक हो जाएगा, बिल्ली भाई तिल्ली होना चाहिए, पिल्ली होगा, शिराएं धमनी नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं है परिसंचरण। शिराएं तो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा होगा, केशिकाएं परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा होगा। धमनी जो है आर्टरी, धमनी जो होता है जिसमें शुद्ध रक्त दौड़ेगा, तो धमनी भी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है। और बिल्ली तिल्ली होना चाहिए था, लेकिन बिल्ली हो गया है, पता नहीं, जो भी बात हो, तो ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ फसल, कौन सी फसल? खरीफ फसल मौसम के किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो खरीफ फसल के बारे में फसल 3 है, खरीफ है, रबी है और जायद है। तो खरीफ फसल गर्मी के मौसम में बोया जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु हो गया, तो मतलब ये मार्च अप्रैल महीने के में बोया जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु होगा। और शीत ऋतु में रबी फसल बोया जाता है, जिसमें धान नहीं होगा, चना चावल, ये चना हो जाएगा, उसके बाद गेहूं हो जाएगा, कोई भी दलहन अरहर को छोड़ के ये सब हो जाएगा, समझें। और जायद फसल के उदाहरण है कोई जो ऐसे तारबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये 2 मौसम के बीच संक्रमित मौसम में बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे की गंगा, इसे बूढ़ी गंगा, समझें। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत बूढ़ी गंगा गोदावरी। और नर्मदा नदी ये अरब के सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसमें
कौन सा अधिनियम, इसे कौन सा अधिनियम कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम, भारत न्यास अधिनियम, इसका सी नंबर ऑप्शन नहीं ठीक से लिखा गया, फोर्ट विलियम अधिनियम। तो इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कब 1857 में विद्रोह होगा, जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे ब्रिटिश क्राउन में चला जाएगा सत्ता, और 1857 में पहली बार भारत सरकार अधिनियम लागू होगा भारत के लिए, और प्रथम वायसराय, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल ने वायसराय लॉर्ड कैनिंग होंगे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ये 1858 का बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, मतलब लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। आसान सा बात है, आसान बात है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति जूट उत्पादन नहीं भाई, नील उत्पादन नहीं, कृषि से, कृषि उत्पादन नहीं भाई, मछली उत्पादन, हाँ मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। तो ये बात भी हो जाएगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो जाएगा, हरित क्रांति फसल उत्पादन हो जाएगा, ये सब बात है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रेगिस्तान किससे पश्चिम क्षेत्र में, भारतीय रेगिस्तान जो है थार मरुस्थल किससे पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? कैमूर का पहाड़ी नहीं, हिमाद्री नहीं, नीलगिरी नहीं, अरावली हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैप में, थोड़ा सा समझिएगा चीज को। एक्चुअली एक सेकेंड, पूरा फास्ट ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि एक एक बात को थोड़ा सा जान जाना चाहिए ना जी, है ना। तो यहाँ पे जो थार, यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, इसके ही पश्चिम साइड क्या है? थार मरुस्थल है, राजस्थान वाला एरिया में है। तो अरावली की पहाड़ी जो है, थार, अरावली की पहाड़ी के पश्चिम ओर थार मरुस्थल है, जो भारतीय मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपीज होते हैं, फीमर, जांग की हड्डी मानव शरीर की जांग की हड्डी है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो सबसे लंबी हड्डी पूछा जाए तो फीमर, और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपी हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा, कान की हड्डी हो जाएगा। रेडियस क्या होता है सर? रेडियस इसे बोला जाता है, रेडियस इसे अल्ना बोला जाता है, हाथ का ये वाला भाग अल्ना कहलाएगा, इसे रेडियस कहेंगे, इसे रिब्स कहेंगे, छाती का हड्डी। उसके बाद टांग का हड्डी टिबिया और फेबुला होता है, उसमें 2 हड्डी होगा, एक का नाम टिबिया, एक का फेबुला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ तो सारा प्रश्न खत्म हो गया। 25 प्रश्न पूछता है सर 22 ही बताएं, नहीं भाई 3 प्रश्न उसमें क्या करेंट अफेयर से होगा, तो वो आप नहीं पूछेगा, तो उसका क्या हो गया, घट गया है माहौल। अब नया करंट पूछेगा। तो इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्त को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर 9 बजे।